आप मोहम्मद अली साहब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में शोबा मैकेनिकल के इंचार्ज थे। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से एफएससी के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीएससी की। आपका शुमार अपनी जमात के नुमाया तलबा में होता था। यही वजह है कि आप यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ टॉप किया बल्कि गोल्ड मेडल भी हासिल किया। आपको शुरू ही से इंजीनियरिंग का शौक़ था, जो आपकी सलाहियतों को खुलकर सामने आने की बुनियादी वजह बना। आपने 1989 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद फैसलाबाद में बतौर मुअल्लिम चार्ज संभाला। शोबा दरस तदरीस में आने से पहले आपने बहुत से दूसरे सरकारी अदारों में भी खिदमत सर अंजाम दी। आपने अपने कैरियर का आगाज़ एटॉमिक एनर्जी ऑफ पाकिस्तान में बतौर डिज़ाइन इंजीनियर किया। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, AQ खान लेबॉर्ट्री, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स HMC, पाकिस्तान हाइड्रोकार्बन वगैरह में भी खिदमत सर अंजाम देते रहे। बुनियादी तौर पर आपका रुझान दरस तदरीस की जानब ना था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आपकी साबिक तमाम मुलाजमतें इस्लामाबाद जैसे सरसब्ज व शादाब इलाके में थी और पोलन ग्रेन की बदौलत आपको एलर्जी रहने लगी, जो आपकी सेहत को मुतासर रखती। इसलिए आपको इस्लामाबाद जैसा पोश इलाका छोड़ना पड़ा। यही वो कुदरत का फ़ैसला था जो आपको शोबा दरस तदरीस की जानब खींच लाया, जिससे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों तलबा मुस्तफ़ीद हुए और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने के काबिल हुए। आपने जिस तरह इस शोबे को तालीमी दौर में शौक़ के साथ अपनाया, बिल्कुल वैसे ही आपने मुअल्लिम बनकर इस शोबे के साथ वफ़ा निभाई। आप तमाम असातिज़ा में अपने कवायद व ज़वाबित की पाबंदी पर सख्ती से अमल पैरा होने की वजह से नुमायाँ रहते। आपका लिबास, चाल डाल, अंदाज़े गुफ्तगू हमेशा मुतासर कुन रहता। आपके असूल व ज़वाबित की बदौलत चंद एक असातिज़ा आपसे नाला रहते। वो फरमाते कि बशरी तकाज़ों के मुताबिक इंसान में कुछ लचक होनी चाहिए। आपके ख़ास मज़ामीन में मशीन डिज़ाइन, थर्मोडायनामिक, हीट ट्रीटमेंट और वर्कशॉप शामिल हैं। चूँकि आपकी बुनियादी तौर पर मैकेनिकल पसंदीदा शोबा था, इसलिए आप तमाम मज़ामीन में कमाल दर्जा महारत रखते। बहुत से कुलियात और मैकेनिकल एक्वेशन को आप इतने सादा तरीन तरीके से तलबा के सामने रखते कि इस एक्वेशन की तमाम तर पेचीदगियाँ ख़त्म होकर तलबा के अज़हान पर नक्श हो जाती। आप साल के आगाज़ और इख्तिताम पर तलबा से एक पेपर हल करवाते, जिस पर आपके पढ़ाने का अंदाज़, तलबा के साथ हम आहंगी, आपका साथी असातिज़ा के साथ रवैया, क्लास के मामूलात वगैरह हम दर्ज होते, जिस पर तलबा अपनी अपनी राय का इजहार फरमाते। तलबा की राय को सिगा राज रखने के लिए आप तलबा को रोल नंबर ना लिखने की ताकीद फरमाते। इस पेपर में तलबा बहुत से फ़नी जुमले और फरमाइशें भी लिखते। एक दोस्त ने कहा, सर अगर आप क्लीन शेव करवाएं तो बहुत हैंडसम लगें। ये मुझे मुकम्मल याद नहीं कि आप क्लीन शेव करवा के आए या नहीं। एक दोस्त ने मोहम्मद अली साहब को पेंट कोट पहन कर आने की फरमाइश की, जिससे कब्र वो हमेशा शलवार कमीज़ में ही मलबूस नज़र आते, जिसको उन्होंने बखुशी कबूल किया और उस लड़के की ना सिर्फ फरमाइश पूरी की बल्कि वक्तन फ़वक्तन पेंट कोट पहन कर आने लगे। एक साहब ने कहा, सर आपकी आवाज़ बहुत भारी है। इस पर आपने फरमाया कि ये मेरे इख्तियार में नहीं। दोस्तों में अक्सर आपकी एक बात मजाक के तौर पर मशहूर रहती। आप अक्सर फरमाते, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूईटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को ये बताया नहीं। हमने साल अव्वल और साल दोम के दौरान अपने सीनियर से आपके बारे में बहुत सारी अफसानवी बातें सुनी, जिनमें आपके रवैये में लचक ना होना, बहुत सख्त होना, तलबा से ज़्यादा घुलना मिलना वगैरह शामिल था। लेकिन जब हम साल स्वयं में पहुँचे तो हमने मोहम्मद अली साहब को इन तमाम बातों के मुतजाद पाया। आप तलबा के बहुत खैर ख्वाह थे। आप तलबा के हर मामले में इंतहाई प्यार और अपनायत से पेश आते। सेशनल नंबर के मामले में भी बखील साबित ना हुए, लेकिन सिर्फ हकदार को हक देते, सिफारिश के सख्त खिलाफ थे। आप हमेशा फरमाते कि मैं कैसे एक मेहनत करने वाले, बाकायदगी से क्लास में आने वाले और मेहनत से जी चुराने वाले
गैर हाजिर रहने वाले तालिब इल्म को बराबर खड़ा कर दूँ। इस बात को वो अपने शोबा मुआलमी से, मनसब मुआलमी से गिरफ्तारी तस्वर करते। आप ख़ुद भी वक़्त के बहुत पाबंद थे और अपने साथी असातिज़ा और तलबा से भी यही तवक्कुआत वाबस्ता रखते। इसके लिए मुमकिन हद तक तलबा और बतौर शोबा मैकेनिकल इंचार्ज असातिज़ा पर भी सख्ती करते। साथी असातिज़ा हमेशा कदर की निगाह से देखते, आपको हमेशा इज़्ज़त देते। साथी असातिज़ा में आप जनाब शेख मोहम्मद अज़हर साहब के पढ़ाने से बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आते। एक सवाल के जवाब में मोहतरम जनाब शाह गफूर मरहूम के बारे में फरमाते कि ये हज़रत बहुत मारूफ शख्सियत हैं। जनाब मोहतरम अफजल साहब मरहूम के बारे में फरमाते हैं कि आप बहुत मुआवन, नफीस और तबान इंतहाई शरीफ इंसान थे। हर इंसान की बशरी तकाज़ों के मुताबिक कुछ बातें इंसान को अच्छी लगती हैं और कुछ बुरी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपके तलबा के साथ हर रवैये और हर अंदाज़ को हफ्ते कलीम के ख़जानों की मानत पाया। आपकी जानब से लगाई जाने वाली पाबंदियाँ, सख्तियाँ, आपके असूल व ज़वाबत आज मुझे मेरी ज़िंदगी में मिशले राह नज़र आते हैं। आपने हमें दौरान तदरीस बहुत सी नसीहतें की, बहुत से असूल समझाए, ज़िंदगी के बहुत से गिरहें हमारे सामने खोल कर रख दी, लेकिन चंद एक बातें या कोई एक ऐसी बात जो सारी ज़िंदगी किसी न किसी दिमाग पर नक्श हो जाती है। इन्हीं बातों में से दो बातें मेरे जहन पर भी हमेशा के लिए अपना नक्श छोड़ गई। आप हमेशा फरमाते, एक जवान लड़के को हमेशा जवान लड़की से ही क्यों मोहब्बत होती है, किसी 80 साल की बुढ़िया से मोहब्बत क्यों नहीं होती। दरअसल ये मोहब्बत नहीं, हवस होती है। जवानी में ऐसी मोहब्बतों से बचना चाहिए और अपनी मोहब्बतों का मरकज़ अपने माँ बाप, बहन भाई, उनको बनाना चाहिए। दूसरी बात आप फरमाते कि दुआ उस वक्त असर करती है जब उसके साथ कुछ तदबीरात भी शामिल हों, वरना हर इम्तिहान के बाद लाखों माएँ दुआएं करती हैं, लेकिन फिर भी हर साल हज़ारों बच्चे फेल हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपने एक प्राइवेट